नमस्कार दोस्तों, बातों बातों के सफ़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका हमसफ़र शैलेश और मेरे साथ आज हैं विनय। नमस्कार। आज हम एक फिर से नया विषय लेके आए हैं चर्चा के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस बातों बातों के सफ़र में हम जो विषय ले रहे हैं ये जनरली वो विषय है जिनमें हम जनरल लोगों से, आसपास के लोगों से बातें करते हैं। वो किसी एक बहुत हॉट टॉपिक पे बात तो कर रहे होते हैं, बट उसके बेसिक्स बारे में उनको नहीं पता होता है। तो आजकल एक ऐसा ही विषय है जो कि हम देख रहे हैं कि रामलला की मूर्ति की स्थापना होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को अयोध्या में। आजकल हर शहर में, हर गली मोहल्ले में लोग निमंत्रण देने जा रहे हैं। वो एक टोली बनाते हैं, वो प्रभात फेरी निकालते हैं और साथ में घर घर जाके अयोध्या जाने के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जी। जब वो इनवाइट कर रहे हैं तो उसके साथ में वो लोग कुछ लीफलेट दे रहे हैं और उनके साथ सबके साथ एक पीले चावल की पुड़िया भी दे रहे हैं जी। वो पुड़िया अलग अलग तरीके से हो सकती है, तो जिसको वो न्योता देने के टाइम पे ऐसे यूज करते हैं वैसा कर रहे हैं। बट जब हमने लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों के घर पे निमंत्रण आया, तो लोगों ने कहा हाँ हमारे घर में आया। लोग प्रभात फेरी आई थी, लोग नारे लगा रहे थे, कुछ लोग ढोल के साथ भी, मजरे के साथ भी आए थे। तो हमने कहा आपको क्या क्या मिला? उन्होंने कहा कि एक लीफलेट मिला और साथ में चावल की, एक पीले चावल की पुड़िया मिली। तो हमने पूछा कि उस पीले चावल की पुड़िया का आप लोग करने क्या वाले हैं? तो मुझे लगता है शायद 98% लोग ब्लैंक थे उसके बारे में। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका करना क्या है। जी। उन्होंने कहा, हमसे पूछा कि आप बताइए सर क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ लोग जो हमसे डायरेक्टली पूछ पा रहे हैं उनको ही हम बताएं। इससे अच्छा हम एक परिचर्चा करें, एक चर्चा करें जिसके बारे में हम बहुत सारे लोगों को बता सकें कि उन चावलों को हम लोग कर क्या सकते हैं, क्योंकि ये पूरे शहर में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये हो सकता है। तो विनय, क्योंकि तुम इन मामलों की अच्छी जानकारी रखते हो, तो मैंने सोचा कि आज तुमसे बात करके इस बारे में थोड़ी जानकारी ली जाए। और हमने दर्शकों को बताया कि बेसिकली ये चावल क्यों दिए जा रहे हैं निमंत्रण के साथ और लोगों को इसके साथ क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो ये विषय उठाया है आज चर्चा के लिए, ये बहुत ही आजकल हम सब जगह देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और उससे पहले कि मैं इस बात पे थोड़ा सा अपना मत रखूं और चर्चा करें, मैं शुरू करना चाहूँगा अपने वक्तव्य को कि अयोध्या जिसका धाम है, श्री राम जिसका नाम है, मेरे प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सर, आपने जो ये बात बोली कि राम मंदिर का जो मूर्ति का जो प्रतिष्ठान है वो 22 जनवरी को रखा गया है और उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो VIP को इनविटेशन है जिसमें लगभग 7,000 लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। वो हमारे देश के जाने माने चाहे वो बोले लोग हैं जो कि उद्योगपति हैं, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं और अपने अपने क्षेत्रों के तमाम वो वैसे लोग हैं जिनकी एक पहचान है हमारे देश में। इसके अलावा क्योंकि राम मंदिर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का नहीं है, 150 करोड़ की जनसंख्या जो हमारे देश में, उन सबका राम मंदिर है। तो अगर हम देखें अपने सनातन धर्म के परिदृश्य से, तो वो उसमें शामिल होने का अधिकार सबको है, क्योंकि जो मंदिर है वो हम सबका मंदिर है, पूरे देशवासियों का मंदिर है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड का मंदिर है। क्योंकि आई थिंक लेकिन सब लोगों को बुलाना संभव नहीं होगा जैसी नगरी में। देखो प्रशासन को अपनी अपनी लिमिटेशन से तो सबका ना संभव नहीं हो पाएगा। आई थिंक इसलिए वो लोग इनविटेशन दे रहे हैं ताकि कुछ जितने लोगों को वहाँ संभाला जा सके व्यवस्था के साथ, उन्हीं को बुलाया जाए। जी, क्योंकि व्यवस्था सीमित है और तो लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है, लेकिन क्योंकि सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जब इस उद्देश्य से जब कोई कार्य करते हैं जिसमें हमारे 150 करोड़ भारतवासियों का उसमें योगदान हो, तो हम चाहेंगे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोगों की वहाँ पे अनुपस्थिति रहे। और अगर लोग उपस्थिति रहे, अगर लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं भी हैं, तो सरकार ने, जो हमारी अभी सरकार है, उन्होंने सबसे आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने घर पे भी वो कुछ कार्यक्रम आयोजित करके और उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं। बात रही अब आपने जो बात किया पीले चावल, या जिसको हम लोग अक्षत बोलते हैं। अक्षत बड़ा आजकल यूज हो रहा है, मैं भूल गया था बोलना। लेकिन तो कार्ड के साथ साथ कहीं कार्ड दिया जा रहा है, कहीं लीफलेट दिया जा रहा है और उसके साथ साथ अक्षत भी दिया जा रहा है। तो अक्षत या पीला चावल, उसके बारे में मैं सबसे पहले बताऊं कि अक्षत का जो चलन है वो यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा है। कोई भी आप मांगलिक कार्यक्रम उठा के देखेंगे उसमें अक्षत का यूज़, उसका प्रयोग जरूर होता है। जैसे अगर हम बात करें रक्षाबंधन की या किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जिसमें हम लोग टीका लगाते हैं, तो टीका लगाने के साथ ही जब हम छोटा घर पे कोई पूजा पाठ भी करते हैं तो टीका लगाते हैं, तो ट्रोली का टीका लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा चावल लगा देते हैं। वही हमारा एक्चुअली
पीला चावल या अक्षत बोलते हैं। मैंने देखा है कि घर में जो पूजा भी होती है, मान लीजिए हम कथा करते हैं या कोई, तो उसमें भी वो चावल का कुछ कुछ जगह। हमारे सनातन धर्म में बिना चावल के कोई भी अनुष्ठान कंप्लीट नहीं होता है, तो चावल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब रही बात पीले चावल की, जिसको अक्षत बोला जाता है, क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम है वो, तो मांगलिक कार्यक्रम है तो उसको पीला रंग दे दिया जाता है ताकि वो शुभ हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। आपने देखा होगा कि हम किसी के घर पे अगर शादी ब्याह का कार्ड लेके जाते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हल्दी लगाते हैं, या शादी ब्याह का, इन्विटेशन का, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम का कोई भी हम कार्ड छपवाते हैं जिसको इन्विटेशन कार्ड बोलते हैं, वो देखा होगा आपने, कभी ना कभी वो केसरिया रंग में या पीले रंग में ही होता है, तो उस कलर को शुभ माना जाता है। एक तो इसके पीछे एक कारण है। दूसरा कारण है कि मैंने खुद देखा है कि हमारे यहाँ जब कोई शादी का कार्यक्रम होता है तो जब दूल्हे को, एक हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है शादी, जब लड़का जो बारात लेके लड़की वालों के यहाँ पहुँचते हैं तो वो लड़की वालों के द्वार पे एक लड़के को बिठा के एक द्वार पूजा की रस्म होती है। तो द्वार पूजा चल रही होती है, बीच पूजा में ही पंडित जी जो होते हैं वो जितने भी वहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं सबको एक एक मुट्ठी पीला चावल देते हैं। और जब वो द्वार पूजा कंप्लीट होती है, गणेश पूजा भी बोलते हैं उसको कहीं कहीं, तो आशीर्वाद के रूप में सब लोग उसके ऊपर, लड़के के ऊपर वो चावल, पीला चावल फेंकते हैं। इसका मतलब उन्होंने उस लड़के को उसके आशीर्वाद दिया। तो ये जो हमारा अक्षत है वो हमारे कई सालों से हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। दूसरा, अब रही बात राम मंदिर के इन्विटेशन के लिए जो अक्षत ये बांटा जा रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि राम मंदिर से जुड़े जो लोग हैं जो उस अनुष्ठान को करा रहे हैं, वो आपको पीला चावल देने के साथ ही आपको वहाँ पे आने के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बीच में पूछना चाहूँगा, ये जो पीले चावल आ रहे हैं, जो अक्षत आ रहे हैं, क्या ये अयोध्या से आ रहे हैं, वहाँ से हैं, या ये लोकली लोग अपने आप? नहीं, ये अयोध्या से है, ऐसे मुझे सुनने में आया है और पढ़ने में आया है कि जोधपुर से ये चावल आए हुए हैं और फिर अयोध्या गए हैं चावल, और फिर वहाँ से हमारे पूरे देश में इसको अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, मंदिरों के द्वारा, अलग अलग ट्रस्टों के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि लोग अपने आप को राम मंदिर के इस अनुष्ठान से कनेक्ट कर पाए। अब वो अक्षत आपको मिला है, उस अक्षत के उसको संभाल के रखना है। पहली बात तो मेन सवाल ये है कि उसका करना क्या। अक्षत तो मिल गया, अब आई थिंक हर घर में पहुंच चुका, मुझे ऐसा लगता है लगभग, लेकिन उसका करना क्या है? मैं अपने फेसबुक जब पोस्ट डालता हूं तो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई जिसको ये अक्षत मिल चुका है कृपया इसमें जय श्री राम लिख के अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। तो मैंने उसमें देखा है 100-200 के आसपास कमेंट है, लगभग 99.9% लोगों को अक्षत मिल चुका है और सबने जय श्री राम लिख के उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एक आध लोग हैं जिनको नहीं मिला है, तो मैंने उनको परामर्श दिया है कि आप अपने मंदिर में जाके, अपने नियरेस्ट मंदिर में जाके कांटेक्ट करें और वहाँ से आपको मिल सकता है। रही बात उसको प्रयोग में लाने की, तो उसको कई तरह से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हमने भी बात किया कि वो एक मांगलिक शुभ है, उसके बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं क्योंकि ये शुभ है। पहली बात तो शुभ कार्य में, शुभ कार्य के प्रति या उसके शुभ कार्य के लिए अगर कोई अक्षत में मिला हुआ है तो उसका कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। पहला उपयोग है कि आप उस चावल को, क्योंकि चावल थोड़े थोड़े से मिले हुए हैं, उसको एक छोटे से लाल कलर के टुकड़े में बांध के उसको आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इन सब चीजों में विश्वास करते हैं। धन लाभ होने के लिए उसको अपने तिजोरी में रख सकते हैं। आपका ऑफिस है, वहाँ के मंदिर में रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह में, बिहार यूपी में जनरली आपने देखा होगा कि जब लड़कियों की विदाई होती है तो कुछ अनाज भी उनको साथ में उनके पल्लू में दिया जाता है। कन्यादान की रस्म होती है, कन्यादान की रस्म में भी कर सकते हैं। और अगर नई नई घर में बहू आई है तो पहली बार अगर खाना बना रही है तो उसमें उसका थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप, जैसे मैंने बताया, मंदिर में भी रख सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य में आप अपने इसको पर्स में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। तो तमाम जो भी मांगलिक कार्य हैं, शुभ कार्य है, जहाँ पे हमें लगता है कि भगवान के आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है, वहाँ पे हम उसको रख सकते हैं सजो के और लंबे समय तक रख सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे लिए हमारे प्रभु आराध्य श्री राम का आशीर्वाद है। हाँ, तो जहाँ तक मैं लोगों से बात करता हूँ उनको शायद ये समझ आता है कि मंदिर को उस दिन 22 तारीख को जाना है और अपने पास के मंदिर में जाके चढ़ा देना है। हालांकि इसका मतलब ये उनको वहाँ चढ़ाना नहीं है, बेसिकली अपने पास सहेज के रखना है ताकि उनके ऊपर ये एक आशीर्वाद की तरह हमेशा बना रहे। जी बिल्कुल। तो ये बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, शायद हमारे बहुत सारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी जो कि अभी तक अनभिज्ञ थे कि हमें एक्चुअली करना क्या है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, वो इस बात को और जितने आगे लोग हैं उनको बता पाएं ताकि इन जो अक्षत उनके घर पे उनको मिले हैं
उनका वो सही तरीके से यूज कर पाए, है ना। ऐसा ना हो कि एक आशीर्वाद जो भगवान का है वो हम अपनी अनभिज्ञता की वजह से उसको बेकार कर दें। और मैं अपने देशवासियों से और सबसे आग्रह करूंगा कि 22 तारीख को देखा जाए तो राम हमारे आ रहे हैं, दिवाली मनाएं, घर पे झंडे लगाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, पूजा पाठ करें। कोशिश करें कि उस दिन किसी भी मदिरा का सेवन ना करें, नॉनवेज का सेवन ना करें और स्वच्छ मन से प्रभु श्री राम को याद करें और उनसे आशीर्वाद लें और एक तरह से दिवाली फिर से मनाएं। तो इस साल बेसिकली हम 2 दिवाली एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तो 22 तारीख को और एक जो एक्चुअल दिवाली होती है। उसके बीच में कोई इतना बड़ा कोई इवेंट आ गया तो वो एक अलग बात है। रोज हम कोई हमारे देश में भगवान करें इतना सब कुछ इतना भव्य हो, भगवान करे कि हमारा देश इतना फले फूले कि रोज हमारे लिए दिवाली हो। बिल्कुल, हम भगवान से इसी आशीर्वाद की कामना करते हैं। धन्यवाद विनय, धन्यवाद आप सबका हम सबसे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर से एक नए रोचक विषय के साथ आएंगे। धन्यवाद।